नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण पर है। चूँकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वह आपका टेट, सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम हो या एसएससी, बैंक, रेलवे, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से प्रायः ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आने हैं। तो हमारा प्रयास है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो एक टॉपिक है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसको कवर किया जाए। तो उसमें आज हम लोग इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण क्या होता है, इस वीडियो में यह देखने का प्रयास करेंगे। और यह भी देखेंगे कि विभिन्न जो तिथियां हैं अर्थात विभिन्न दिवस जो पर्यावरण से संबंधित है उसको भी देखेंगे। और शुरुआती चरण में हम लोग यह भी देखेंगे कि पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक इन्वायरमेंट, पर्यावरण को। चूँकि हमारे आसपास का अगर हम पर्यावरण को जनरली परिभाषित करें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बनता है, परिधन, आवरण। परि का मतलब हमारे चारों तरफ, आवरण मतलब घिरा हुआ, अर्थात हमारे चारों तरफ का जो एक परिवेश है, घिरा हुआ परिवेश है, वही है पर्यावरण। इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे भी, लेकिन एक जनरली परिभाषा यही हो जाती है कि परिधन, आवरण, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। परि का मतलब हुआ चारों तरफ, आवरण का मतलब हुआ घिरा हुआ। ठीक है, तो पर्यावरण को हम लोग परिभाषित करेंगे और यह भी समझेंगे कि कुछ विभिन्न दिवस क्या हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सर्वप्रथम चूँकि हम देखें एक ग्राफ के माध्यम से यह समझेंगे, तो ग्राफ हमारा कैसे रहेगा, पहले हम परिचय को देखेंगे, उसके बाद घटक अर्थात पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं उसको भी देखेंगे, और उसके पश्चात हम लोग संरक्षण अर्थात पर्यावरण संरक्षण की जो नीतियाँ रही हैं, चाहे वह केंद्र अर्थात भारतीय सरकार की नीति रही हो या वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नीतियाँ रही हो, जो कि पर्यावरण संतुलन हम कहें पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी रही हैं, उसको भी हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम परिचय को देखेंगे, अर्थात पर्यावरण क्या होता है। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। ठीक है, तो परि का मतलब हो गया चारों तरफ, आवरण मतलब घिरा हुआ, अर्थात चारों तरफ। चारों तरफ का मतलब है जो प्रायः हम देखते हैं कि चाहे वनस्पतियाँ हो गई, चाहे पशु जीव जंतु हो गए, चाहे वह मकान, भवन इत्यादि निर्जीव वस्तुएं हो गई। ठीक है, यही सब से मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण हुआ है, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करें पर्यावरण के घटकों की, तो आगे हम लोग अभी पर्यावरण के घटक को भी देखेंगे। उससे पहले हम पर्यावरण के चार तत्वों की भी बात करेंगे कि पर्यावरण के चार तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम पर्यावरण के चार तत्व हैं कौन कौन से, तो स्थलमंडल, उसके बाद जलमंडल, फिर वायुमंडल, फिर जैवमंडल। ठीक है, चार मंडल हैं कौन कौन से, या चार पर्यावरण के तत्व हैं कौन कौन से, आपको याद रखना है। पहला स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा जैवमंडल। ठीक है, इन्हीं चार तत्वों से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक है, तो चूँकि लिथोस्फीयर इसे कहते हैं, इसे हाइड्रोस्फीयर, इसे एटमॉस्फेयर और इसे बायोस्फीयर। ठीक है, तो स्थलमंडल वह हो जाता है जहाँ पे हम और आप निवास करते हैं। उसके बाद जलमंडल का वह, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जल पाया जाता है, वह हो जाता है जलमंडल। और वायुमंडल ऊपर का हिस्सा अर्थात जहाँ पर वायु या हम कहें हमारे लिए जीवन उपयोगी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि जो गैसें हैं वह सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं। उसके बाद जैवमंडल, अर्थात इन तीनों मंडलों से मिलकर जैवमंडल का निर्माण होता है, बायोस्फीयर का निर्माण होता है। किन किन तीन मंडलों से, तो आपका हो गया स्थलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से ही मिलकर एक जैवमंडल या हम कहें एक पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक है, तो चार तत्व हो जाते हैं कौन कौन से, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। ठीक है, अब आते हम लोग घटक की तरफ, अर्थात क्या क्या
पर्यावरण के जो घटक हैं उसको हम लोग देखें तो पर्यावरण के दो घटक हैं साथियों, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, पर्यावरण के दो घटक हैं, कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखें कि जैविक घटक क्या होता है। तो जैविक घटक में वह वस्तुएं आती हैं, जो वस्तु आती हैं या हम कहें वह घटक आते हैं, कौन कौन से जैविक घटक में? तो जैविक घटक में जैसे पेड़ हो गया, पेड़ पौधे वनस्पतियां हो गई, या हम कहें जीव जंतु। ठीक है, तो ये आ जाते हैं जैविक घटक में, पर्यावरण के जैविक घटक में। और वायु जल इत्यादि जो वस्तुएं हैं यह आती हैं अजैविक घटक में। ठीक है, पर्यावरण के अजैविक घटक में वायु जल इत्यादि वस्तुएं आती हैं और पेड़ पशु पौधे वनस्पतियां यह आती हैं जैविक घटक में। ठीक है, तो ये हो गया पर्यावरण के दो घटक। उसके बाद हम लोग अन्य घटकों की बात करें तो प्राकृतिक घटक भी होता है और मानव निर्मित घटक भी होता है। तो प्राकृतिक घटक में जो प्रकृति द्वारा हमको प्रदत्त कोई भी वस्तुएं हैं वह होती हैं प्राकृतिक प्रदत्त, और मानव निर्मित अर्थात हमारे आपके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं वह कहलाती हैं मानव निर्मित वस्तुएं। तो जल और वायु हो जाता है प्राकृतिक घटक, और मानव निर्मित घटक हो जाता है जो भी हमारे और आपके द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देख लिया क्या? पहले हम लोगों ने एक साधारण परिचय देखा कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के चार तत्व कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोगों ने पर्यावरण के घटक को देखा, जैविक अजैविक घटक कौन सा है, और प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक कौन सा है। ठीक है, चूंकि हमारा प्रयास है कि पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट इकोलॉजी को एक बेसिक स्तर से स्टार्ट किया जाए और गहनता के साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन होंगे उसको भी डिस्कस किए जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो यह वीडियो जो हम सीरीज आएगी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की। ठीक है, तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का यह पहला वीडियो है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संरक्षण की। हम लोगों ने पहले परिचय को देखा कि क्या था पर्यावरण, उसके बाद घटक को भी देखा कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग संरक्षण की बात करेंगे, कन्वर्जेशन की बात करेंगे, अर्थात संरक्षण कैसे होता है, किसका? पर्यावरण, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ नियम और कानून बने, अर्थात वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा निर्मित नियम और कानून पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, और भारत सरकार अर्थात भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ नियम और कानून हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम भारत की बात करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी भारत केंद्र सरकार ने बराबर यह प्रयास किया कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, चूँकि पर्यावरण में ही हम और आप निवास करते हैं। अगर पर्यावरण का दोहन कंटिन्यू होता रहा तो सोचिए आने वाली जो जनरेशन है वह कैसे ऑक्सीजन और जो हम आप अभी उपयोग कर ले रहे हैं प्राकृतिक वस्तुओं का, हो सकता है कि आने वाले समय में अत्यधिक दोहन के कारण वह वस्तुएं समाप्त हो जाएं। तो सोचिए आने वाली जनरेशन कैसे रहेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम और कानून बनते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो भारतीय सरकार ने अर्थात भारतीय केंद्र सरकार ने सर्वप्रथम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना होती है पर्यावरण संरक्षण के ही लिए। तो कब होती है? 1985 में, आपको डेट याद रखना है। कब? 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एक मंत्रालय निर्मित होता है भारतीय कैबिनेट के लिए, कैबिनेट के द्वारा, या हम कहें कैबिनेट के लिए एक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मंत्रालय का गठन होता है 1985 में, जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय था। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, चूंकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति यह अधिनियम बहुत ही व्यापक था। इसमें 26 धाराएं और 4 अध्यायों में विभक्त था। कौन? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, आपको याद रखना है। जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियम है भारतीय सरकार के, हम कहें भारत के, उसमें पर्यावरण एवं संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत ही व्यापक है। इसमें 26 धाराएं और 4 अध्यायों में विभक्त है यह। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति भी आती है। राष्ट्रीय वन नीति भी आती है 1988 में, यह भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थी। इसमें कुछ प्रावधान किए गए कि पर्यावरण संरक्षण कैसे संभव होगा, और साथ ही साथ यह भी प्रयास किया गया
राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा कि एक नज़रिया डेवलप किया जाए, सभी जो समुदाय हैं या हम कहे जो मनुष्य या हम कहे जो नागरिक हैं, आम नागरिक, उनका एक नज़रिया हो, उसी नज़रिए को व्यापक रूप दिया राष्ट्रीय वन नीति ने। इसके द्वारा कुछ प्रावधान किए गए। अगले क्रम में जब हम लोग आगे वीडियो देखेंगे, चूँकि स्पेशल वीडियो रहेगा एक संरक्षण का, जो नियम कानून बने, चूँकि नियम और कानूनों से ही विशेष क्वेश्चन आते रहते हैं, ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू आगे देखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भी आता है 2002 में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था भारतीय सरकार का, जिसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 23 मार्च 1947 में कैबिनेट के द्वारा पारित एक विधेयक था जल अधिनियम, और यह 26 मार्च जल अधिनियम 26 मार्च 1974 को पूर्णतः लागू हो जाता है। कब? 26 मार्च 1974 को, और 23 मार्च को यह पारित किया जाता है, ठीक है। तो यह रहे कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ कानून रहे और नियम रहे जिसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद वैश्विक नज़रिए पर बात करें, चूँकि अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा प्रायः या हम कहें समय समय पे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसमें सर्वप्रथम स्वीडन के स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है 1972 में, और इसमें 119 देश भाग लेते हैं, जिनका अर्थात इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य यही था कि पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए, और स्टॉकहोम सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, और यह रियो में होता है। कब? 1992 में, ठीक है। आपको डेट याद रखना है, क्योंकि डेट से ही प्रायः वनडे एग्जामों में ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। प्रिय साथियों, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कहें एक अधिनियम है या हम कहें एक कानून है, क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विशेष प्रावधान किए जाते हैं, ठीक है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, और इसमें विशेष प्रावधान किए जाते हैं कि पर्यावरण संरक्षित कैसे किया जाए, अर्थात पर्यावरण जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनके दोहन को कैसे सीमित किया जाए, ठीक है। तो यह रहे कुछ पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियम, जिसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। कुछ भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने देखा, और कुछ वैश्विक नज़रिए पर हम लोगों ने भी देखा कि वैश्विक स्तर पर क्या क्या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियम और कानून बनाए गए। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य है कि जो भी वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, अर्थात हम लोगों ने पहले पर्यावरण संरक्षण के परिचय को देखा, पहले पर्यावरण संरक्षण को देखा, पर्यावरण का संरक्षण कैसे संभव होगा। उससे पहले हम लोगों ने परिचय को देखा कि पर्यावरण क्या था, पर्यावरण के घटकों पर भी हमने नज़र दौड़ाई कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ हम लोग आते हैं प्रिय साथियों इम्पॉर्टेंट दिवस, अर्थात पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं इस टॉपिक से, चूँकि किसी भी एग्ज़ाम का सबसे हम कहें अच्छा विषय है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। इससे जो क्वेश्चन ज़्यादा संख्या में आते हैं वह इंपॉर्टेंट डे अर्थात महत्वपूर्ण दिवसों से आते हैं। तो हम लोग एक नज़र में देखेंगे कि महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से, ठीक है। 21 मार्च विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस, आपको याद भी करते चलना है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। उसके बाद 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है क्या, देखिए इसमें क्या है, हम लोग 21, 22, 23 याद कर सकते हैं। 21, 22, 23 और क्या, 21 को विश्व वन दिवस, 22 को विश्व जल दिवस और 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। तो 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च आपको याद रखना है। उसके बाद अब 22 अप्रैल की बात करते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब?
22 अप्रैल को। 3 मई को विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब? 31 मई को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जून की तरफ देखें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस आपको याद रखना है। उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई विश्व टाइगर दिवस आपको याद रखना है। और उसके बाद 16 सितंबर पर हम लोग देखें तो विश्व ओजोन दिवस और 16 सितंबर को हम लोगों ने देखा विश्व ओजोन दिवस। अब 16 अक्टूबर को देखें तो विश्व खाद्य दिवस और 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है प्रिय साथियों, अब तक हम लोगों ने देख लिया कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया कि महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।